साल 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग शायद सभी को याद ही होगा, क्योंकि कईयों को इस मूवी ने बिल्कुल तोड़ ही डाला था। तो कुछ को आशा की किरण देखने को मिली होगी। लोगों के उम्मीद तो तब टूट गए होंगे जब इंसानों द्वारा एक ऐसी मौत की मशीन बनाई जाती है जिसने गॉडजिला को अधमरा करके छोड़ दिया था। हालांकि कॉन्ग के साथ ने न सिर्फ गॉडजिला को बचाया बल्कि पूरा शहर तो बचा ही साथ मेका गॉडजिला ने भी अपना अंत देखा। पर यहाँ ये सवाल ये उठता है कि क्या सच में हमारा जी-मैन इतना कमजोर था जो ये मेका गॉडजिला से भी बैटल में हार गया? और अगर ये हारने वाला ही था तो इसमें प्राइम फॉर्म या बर्निंग स्टेट में इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ? और क्या होता जब गॉडजिला अपने बर्निंग स्टेट में आकर मेका गॉडजिला का मुकाबला करता? क्या तब भी गिदोरा के सिर के इशारों पर नाचने वाला ये पुतला टिक पाता गॉडजिला के सामने? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाबों को इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें मेका गॉडजिला की, तो इस मेका मशीन को एपेक्स इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया है ताकि इस जायंट मशीन के जरिए हर एक टाइटन से लड़ा जा सके और वक्त आने पर उन्हें मारा भी जा सके। इस मेका गॉडजिला को पहले तो किंग गिदोरा के सिर द्वारा रेन सेरिजावा द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन मशीन में खराबी आ जाने के कारण यह गिदोरा के सिर से पूरी तरह से जुड़ जाता है। और चूंकि गिदोरा का दुश्मन गॉडजिला था, इसलिए ये मशीन अपने फुल पोटेंशियल के साथ गॉडजिला से लड़ता है और उसकी इतनी बुरी हालत कर देता है जिसे देख आपको भी एक पल के लिए लगा होगा कि ये गॉडजिला तो हो ही नहीं सकता। खैर, कॉन्ग का कुल्हाड़ी अपना कमाल दिखाता है और इस मशीन के पुर्जे खोल देता है। मेका गॉडजिला 400 फीट विशाल तथा 1,56,000 टन भारी होने की वजह से यह आकार में कॉन्ग तथा गॉडजिला दोनों से भी ज्यादा विशाल है। विशाल होने के साथ साथ यह अकेले दोनों ही मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहा था। इसके पास गॉडजिला के हर एक हमले का इस प्रकार से जवाब था मानो मेका गॉडजिला के सारे मूव्स जान चुका है। कई बार तो हमें ऐसा भी लगा कि शायद गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर भी इस मेका मशीन का सामना नहीं कर पाएंगे, पर सौभाग्यवश कॉन्ग के हाथों से इसका कंट्रोल पैनल बिगड़ जाता है और ये मशीन इनइफेक्टिव हो जाता है। बात करें मेका गॉडजिला के स्पेशल फीचर की, तो मेका गॉडजिला के पास है एक मेगा डेडली ड्रिल जो इसके पूंछ से जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी मदद से ये गॉडजिला के साथ साथ कॉन्ग पर भी कई छेद कर सकता था। इस मेका मशीन पर कई प्रकार के और भी वेपन्स लगे हुए होते हैं जिसे वो गॉडजिला पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। जिस प्रकार गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रीथ है जिसकी मदद से ये किसी को भी नष्ट कर सकता है, ठीक उसी प्रकार पर और भी ज्यादा शक्तिशाली प्रोटॉन स्क्रीम मेका गॉडजिला के पास मौजूद है, जिससे वह पहले पूरे शहर को नष्ट करता है और जब गॉडजिला उसे अपने एटॉमिक ब्रीथ की सहायता से रोकना चाहता है तब मेका गॉडजिला की यह बीम गॉडजिला के बीम को ओवरपावर कर देती है। साथ ही साथ ये गॉडजिला को धराशायी कर देती है। मेका गॉडजिला के पीठ तथा किनारों में थ्रस्टर भी लगे हुए हैं जिसकी मदद से इसकी मूवमेंट और हमला दूसरों के लिए घातक साबित हो सकता है। इसके साथ ही मेका गॉडजिला के पास एनर्जी पंच है जो इसे अपने दुश्मन को न सिर्फ नॉर्मल घूसे का स्वाद चखाता है बल्कि इसके एनर्जी की वजह से हर एक हमला बड़ा घातक बन जाता है। अब बात करें बर्निंग स्टेट वाले गॉडजिला की, तो बर्निंग गॉडजिला का ही एक प्राइम रूप है जिसमें वो अपने शरीर से न्यूक्लियर पल्स भी छोड़ सकता है। जब किंग गिदोरा मोथरा पर अपनी ग्रेविटी बीम से वार करता है तब मोथरा मारी जाती है, लेकिन मरने से पहले वो अपने लाइफ एनर्जी को गॉडजिला में ट्रांसफर कर देती है, जिसके पश्चात जन्म होता है ज्वाला में धधक रहे बर्निंग गॉडजिला की। बर्निंग स्टेट में आते ही हमें गिदोरा और गॉडजिला के बीच ज्यादा देर तक लड़ाई देखने को नहीं मिलता, क्योंकि किंग गिदोरा उस प्राइम अवतार के सामने पल भर के लिए भी टिक नहीं पाता। क्योंकि जब गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला में बदलता है तो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर भी आग की लपटों से पिघल उठता है। अब चाहे सामने विशाल बिल्डिंग ही क्यों ना हो, वो चंद पलों में पिघल जाती है। इस अवतार में गॉडजिला अपने शरीर से चारों तरफ न्यूक्लियर पल्स छोड़ सकता है, जिसके कारण उसके दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। गॉडजिला इतना शक्तिशाली होता है
कि इस अवतार में गिदोरा द्वारा छोड़े गए इस पर ग्रेविटी बीम भी बेअसर हो जाते हैं, जबकि पहले फाइट में इसी ग्रेविटी बीम ने गॉडजिला को नीचे गिरा दिया था। जब गॉडजिला न्यूक्लियर पल्स छोड़ता है तो किंग गिदोरा का पूरा शरीर जलने लगता है। वही नॉर्मल गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ से गिदोरा बिल्कुल बेअसर था। इससे पता चलता है कि न्यूक्लियर पल्स एटॉमिक ब्रीथ के मुकाबले काफी ज्यादा शक्तिशाली है, जो गॉडजिला के हर एक सेल से उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में क्या मेका गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला को मार पाएगा? लेकिन इसे समझने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर क्यों गॉडजिला मेका गॉडजिला के सामने इतना कमजोर प्रतीत हो रहा था। वैसे तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर मुख्यतः यह कारण बताया जाता है कि कॉन्ग से हुई लड़ाई में गॉडजिला काफी थक चुका था, और चूंकि इसने कॉन्ग पर भी कई एटॉमिक ब्रीथ दागे थे, इसलिए इसकी एनर्जी 50% से भी कम हो गई थी। और मेका गॉडजिला से लड़ने के दौरान एनर्जी की कमी इसके हार की वजह बनी। इसके साथ ही एक और कारण यह भी बताया जाता है कि हो सकता है चूंकि मेका गॉडजिला किंग गिदोरा के सिर से जुड़ा था, इसलिए किंग गिदोरा अपने सामने गॉडजिला को देखकर बौखला जाता है। और क्योंकि यह गॉडजिला से पहले भी लड़ चुका है और उसे हरा चुका है, इसलिए मेका गॉडजिला से जुड़े किंग गिदोरा का सिर, जो कि इस मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा था, वो गॉडजिला को बस जान से मारना चाहता था। इसलिए वो गॉडजिला के कमजोर हिस्से यानी डोर्सल प्लेट पर ही मिसाइलें छोड़ता है, और गॉडजिला के हर मूव्स को जान लेने की वजह से गॉडजिला इसे खरोच भी नहीं पहुंचा पाता। अब बात करें कि इतना पिटने के बाद भी गॉडजिला क्यों अपने प्राइम फॉर्म में नहीं बदल पाया, तो इसका जवाब है कि ऐसा करने के लिए गॉडजिला को ढेर सारी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है, या आप इसे गॉडजिला को 100% चार्ज होने की अवस्था कह सकते हैं, जैसा कि तब होता है जब इसे मोथरा द्वारा लाइफ एनर्जी प्रदान की जाती है। और यहाँ गॉडजिला को और ज्यादा एनर्जी मिलने के बजाय ये कॉन्ग पर 2 एटॉमिक ब्रीथ फूंक चुका होता है, जिसकी वजह से इसमें ऊर्जा की काफी ज्यादा कमी हो जाती है। उसके बावजूद भी ये गॉडजिला एनर्जी रिकवर करने के लिए थर्मल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था। परिणामतः ये मेका गॉडजिला से हार गया। लेकिन किसी तरह ये अपने प्राइम फॉर्म में आ जाता तो गॉडजिला का शरीर इस हद तक गर्म हो जाता जिसके समक्ष लोहे भी पिघल जाते हैं। ऐसे में मेका गॉडजिला भी मेटल का ही बना हुआ है, तो गॉडजिला की गर्मी से इसकी क्या ही हाल होती। बर्निंग गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स में इतनी पावर होती है जिससे धरती भी पिघल जाती है। ऐसे में इस मशीन को पिघलने में चंद पलों का समय लगता, और क्योंकि इसके शरीर से निकलने वाली ऊष्मा 15 लाख डिग्री सेल्सियस तक होती है, जो कि धरती पर मौजूद हर एक मटेरियल को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ एक बात गौर करने की यह भी है कि जब कॉन्ग की कुल्हाड़ी ही मेका गॉडजिला को मार सकती है, ऐसे में बर्निंग गॉडजिला तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही मेका गॉडजिला के टुकड़े कर देता। यहाँ तक कि इस रूप को किंग गिदोरा का सिर महसूस करके ही डर जाता। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बर्निंग गॉडजिला के सामने मेका गॉडजिला एक ऐसा खिलौना है जिसे हाथ लगाने पर ही खिलौना टूटकर बिखर जाता है। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं, और राय लिखने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।